तीन देशों की यात्रा पर रहे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आखिरी चरण में पहुंचे क्रोएशिया और वहां पर भी जिस तरीके का अंदाज नजर आया प्रधानमंत्री का और साथ ही क्रोएशिया के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का, वो वाकई नजर आया। काफी गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री की विजिट को लेकर वो एक्साइटेड भी थे। मेरे साथ मेरी सहयोगी महिमा कटारिया, जो कि प्रधानमंत्री की इस विजिट पर पल पल का अपडेट हम तक पहुंचा रही है। महिमा, शुरुआत में भी हमने बात की थी, क्रोएशिया प्रधानमंत्री पहुंच गए और गर्मजोशी तो चाहे हम साइप्रस देख ले चाहे क्रोएशिया देख ले, प्रधानमंत्री जहां जाते हैं कमोवेश माहौल एक जैसा ही होता है। हर कोई भारत माता की जय कह रहा होता है या नरेंद्र मोदी यही नारे गूंजेमान होते हैं। लेकिन अलग अलग लेवल्स पर भारत को साइप्रस कितना इंपॉर्टेंट, कनाडा के साथ हमारे रिश्ते और क्रोएशिया, इन तीनों को अगर आप समअप करें तो क्या कहेंगे? बिल्कुल रोहित, सही कहा आपने। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहली विदेश यात्रा थी, जिसमें फर्स्ट लेग की अगर हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस से इसकी शुरुआत की। फिर वो G7 शिखर सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया, जो कि कनाडा में था। और अब क्रोएशिया, क्योंकि क्रोएशिया बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा का अंतिम चरण है, जिसमें जो क्रोएशिया के प्रधानमंत्री थे उनके निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऑफिशियल विजिट पर रहे। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की क्रोएशिया की रोहित पहली यात्रा है और द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित करने वाली यात्रा है। साथ ही साथ रोहित, ये यात्रा यूरोपीय संघ के भागीदारों के साथ भारत की सहभागिता को सशक्त करने की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करती है। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बात अगर हम फिलहाल की करते हैं, क्योंकि अभी मैं सुन रही थी आपने जिस तरीके से दर्शकों को जॉइंट स्टेटमेंट भी सुनाई, जहां पर बायलैटरल जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रोएशिया के प्रधानमंत्री के साथ की, जहां पर ये तमाम बातें हुई कि भारत और क्रोएशिया लोकतंत्र, रूल ऑफ लॉ, प्लूरलिज्म और इक्वालिटी जैसे साझा मूल्यों से जुड़े हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही कि रक्षा के क्षेत्र में लॉन्ग टर्म सहयोग के लिए एक रक्षा सहयोग प्लान बनाया जाएगा, जिसमें ट्रेनिंग और मिलिट्री एक्सचेंज के साथ साथ रक्षा उद्योग पर भी फोकस किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने और विश्वसनीय सप्लाई चेन तैयार करने के लिए भी कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया था। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात की और ये विश्वास जताया कि क्रोएशिया के लोग इसमें बढ़ चढ़ के जो है पार्ट लेते नजर आएंगे। लेकिन आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण था कि अगर हम इन तीनों ही देशों की यात्रा को समअप करते हैं, क्योंकि आपने भी बताया कि प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं तो भारत माता के नारे तो लगते हैं, लेकिन अब जब क्रोएशिया पहुंचे तो मंत्र उच्चारण भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वेलकम में दिखाई दिया। साथ ही साथ इस बार की जो यात्रा है उसमें सबसे कॉमन पॉइंट रोहित जो मैंने नोट किया वो ये था कि जितने भी भारतीय मूल के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वेलकम करने के लिए आए थे, तो सभी के हाथ में ऑपरेशन सिंदूर का पोस्टर था। और आज जिस तरीके से 35 मिनट की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप से की, तो ये साफ तौर से ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेस को वर्ल्ड वाइड पहुंचाना हो गया। और साथ ही साथ बायलैटरल, अब चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो टूरिज्म के मद्देनजर हो, एग्रीकल्चर के मद्देनजर हो, टेक्नोलॉजी के मद्देनजर हो, एनर्जी के मद्देनजर हो या सेमीकंडक्टर के मद्देनजर हो, यूरोप को लेके या फिर कहें यूरोप संघ की भागीदारियों के साथ भारत की किस तरीके से सहभागिता है, इस पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एक जो बिंदु है वो आकर्षित करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लाजमी सी बात है इन तीनों देशों की यात्रा कई ऐसे बायलैटरल रिलेशंस को भी आगे बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। रोहित, बहुत धन्यवाद महिमा कटारिया, आप जुड़ी मेरे साथ। थैंक यू सो मच।